में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, किसानों और मजदूरों और गांव की सरकार होगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म मेरे अपने में पूछा था, शाम कहां है। अगर वो फिल्म आज के दौर में बनती तो पूछते कि अमित शाह कहां है, क्योंकि जब दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में सरकार किसानों पर बेरहमी कर रही है, तब देश के गृह मंत्री कहलाए जाने वाले अमित शाह नदारद हैं। कहते हैं जब घर में कोई समस्या आती है तो घर के बड़े बैठकर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां तो मंजर ही कुछ और है। जब देश आंदोलनों की आग में तप रहा था, तब अमित शाह छुपकर बैठे थे कि कहीं उन्हें यह जवाब न देना पड़ जाए कि उन्होंने किसानों की किस्मत का फैसला किससे पूछकर किया। जरा नजर घुमाकर दूसरे मंत्रियों की खबर ली जाए तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस मामले से मीलों दूर हैं। शायद ही किसी को पता हो कि इस देश में वो किसानों के मंत्री हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही उन्हें कृषि मंत्री के पद पर बिठाया गया है। यही सच है कि भाजपा के लिए किसानों की बात सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। भाजपा के लिए देश बस एक जुमला है। गृह मंत्री के पास हैदराबाद के निकाय चुनावों में बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने के लिए उनकी शर्तें हैं। अमित शाह और भाजपा अपने अहंकार के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। संविधान की शपथ लेने वाले अमित शाह किसानों के संवैधानिक अधिकारों को मानने से इनकार कर रहे हैं। और तो और भाजपा के नेता अब किसानों पर खालिस्तानी और गुंडे होने की मुहर लगा रहे हैं। इस देश में जो सरकार पर सवाल उठा दे तो ये लोग उन्हें गुंडा और आतंकवादी साबित करने में जुट जाते हैं। लेकिन मीलों दूर दिन रात भूखे प्यासे चल रहे इन किसानों से बात करने के लिए इस सरकार के पास 2 मिनट भी नहीं है। बात करना तो दूर, उन पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन से हमला किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कि ये उस किसान की हालत है जो अन्नदाता है और पूरे देश को खाना खिलाता है। सरकार की ऐसी दमनकारी नीतियों के कारण किस किसान का बेटा बेटी आगे चलकर किसानी अपनाएंगे। ऐसे तो हो लिया देश कृषि प्रधान। अगर सरकार में थोड़ी भी गैरत बची हो तो किसानों से मिले, किसान रहेगा तो देश चलेगा।